बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे एब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व अंडर मोनोपली के मोनोपली में आपका जो ख़त रसद है ये क्यों नहीं होता, इसकी वजह क्या है। The single seller in a market that control the production activity in the market is called a monopolist। monopolist कौन होता है कि मंडी में तमाम पैदावारी सरगर्मियों को फ़रोख्त करने वाला वाहद सेलर होता है। मोनोपली कौन सी सिचुएशन है? मोनोपली ऐसी सूरत हाल होती है जिसमें शय को पैदा करने वाली और फ़रोख्त करने वाली एक ही फर्म होती है और उसे मुकम्मल तौर पर शय की कीमत पे, पैदावार पे कंट्रोल होता है। जो चीज़ मोनोपली में एक मोनोपलिस्ट पैदा करता है उसका कोई करीबी सब्स्टिट्यूट नहीं होता। A monopolist can charge higher prices for a product than a competitive market। एक मोनोपलिस्ट मोनोपली में बुलंद कीमत वसूल करता है बनिस्बत मुकम्मल मुकाबले की फर्म के। द मोनोपलिस्ट हैज़ नो सप्लाई कर्व बिकॉज इट इज़ अ प्राइस मेकर। देखें, मोनोपली में जो एक इजारादार है ना, वो कीमत का तयन खुद करता है। अगर तो उसने शय की ज़्यादा मिकदार फ़रोख्त करनी है तो वो क्या करेगा, कीमत को जो है वो कम कर देगा और शय की इकाइयाँ ज़्यादा फ़रोख्त करेगा। लेकिन अगर उसने ज़्यादा मुनाफे कमाने हैं तो मिकदार फ़रोख्त जो है वो कम करेगा, प्राइजेस को बढ़ा देगा। इसलिए वो प्राइस मेकर होता है, कीमत खुद जो है वो बनाता है, तय करता है, प्राइस गिवर एंड प्राइस सेटर। A price maker does not have a defined relationship between price and output। एक कीमत खुद बनाने वाला मोनोपलिस्ट जो मोनोपली में है वो कीमत और पैदावार के दरमियान जो ताल्लुक है ना उसको सही तरह से एक्सप्लेन या वजाहत नहीं कर सकता। सप्लाई कर्व इज़ द रेगुलेंट फॉर प्राइस टेकर। अब ये जो ख़त रसद है ना, इसका ताल्लुक प्राइस टेकर से होता है। प्राइस टेकर्स कौन सी फर्म्स होती हैं? मुकम्मल मुकाबले की कॉम्पिटिटिव फर्म्स होती हैं जहाँ कीमत का तयन डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस से होता है। वो कीमत लेती हैं, डिमांड और फोर्सेस की से जो कीमत तय पाती है उसी कीमत पे शय को फ़रोख्त करती हैं। लेकिन मोनोपली में कीमत सेट करता है, बनाता है एक मोनोपलिस्ट अपनी मर्जी से। Under monopoly, when a firm faces a downward sloping demand curve, there is not a one-to-one correspondence between price and quantity supplied। देखें, आपका जो ये मोनोपलिस्ट है, मोनोपली में ये जो नेगेटिव स्लोप का डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व जिसको हम एवरेज रेवेन्यू का ख़त कहते हैं, ये मनफी झुकाव का ख़त होता है। कीमत का तयन हमेशा इसी ख़त पे होता है जिसकी वजह से कीमत में और आउटपुट में एक एक की मुताबिकत नहीं पाई जाती। वन टू वन क्रॉसपॉन्डेंस क्या है कि देखें, कीमत आपकी जो है 10 रुपये है तो 20 इकाइयाँ सप्लाई में आपकी फ़रोख्त होंगी। प्राइस आपकी बढ़ गई, इकाइयों की फ़रोख्त बढ़ गई, फिर आपकी ज़्यादा प्राइस बढ़ गई, 20 रुपये हो गई इकाइयाँ, 40 जो है वो इकाइयाँ फ़रोख्त शय की हुई हैं। वन वन की जो है वो एक एक की मुताबिकत पाई जा रही है। पॉजिटिव रिलेशन है, लेफ़्ट टू राइट उठता हुआ ये मुस्बत रुझान का सप्लाई का ख़त होता है। लेकिन यहाँ पे हम नेगेटिव स्लोप का चूँकि डिमांड का ख़त है, इस वजह से प्राइस का तयन वो खुद करता है और वो वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस एक एक की मुताबिकत कीमत और पैदावार में नहीं पाई जाती। या सप्लाई कर्व इंडिकेट्स द प्राइस एट विच द फर्म कुड बी विलिंग टू प्रोवाइड वेरियस क्वांटिटीज़। हाँ जी, आपका जो ख़त रसद है वो किस चीज़ को शो करता है कि कितनी कीमत पर शय की कितनी मिकदार आपकी फ़रोख्त करनी है। यहाँ पे ये ख़त रसद इसी वजह से पॉजिटिव रुझान रखता है। मोनोपली में ये चीज़ शो नहीं होती है। अच्छा, यहाँ पे कहता है कि हाउ एवर अंडर मोनोपली द मोनोपलिस्ट डिटर्मिन्स द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट फ्रॉम मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट एंड देन सेट्स द प्राइस फ्रॉम द डिमांड कर्व, सो देयर इज़ नो इंडिपेंडेंट सप्लाई कर्व इन मोनोपली। अब वो आखिर पे आके बता रहा है कि एक मोनोपलिस्ट का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना है और पैदावार का तयन कहाँ होता है? जहाँ मार्जिनल कॉस्ट बराबर होती है मार्जिनल रेवेन्यू के। जब वो ज़्यादा मकसद में मुनाफा कमाना रखता है तो उस वजह से उसका आज़ादाना सप्लाई कर्व नहीं होता है जो डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस से तय पाए और वो कीमत रखे। कीमत वो उसने अपनी मर्ज़ी की रखनी है, मुनाफा भी ज़्यादा कमाना है, इस वजह से उसे नेगेटिव स्लोप के डिमांड कर्व का सामना करना पड़ता है और सप्लाई कर्व नहीं रखता। अब ये दोनों शक्लों से इसकी वजाहत करते हैं। पहली जो शक्ल बनाएंगे वो ये है कि टू डिफरेंट क्वान्टिटी सप्लाइड एट सेम प्राइस, कि एक ही कीमत पर शय की दो मुख्तलिफ मिकदारें मोनोपलिस्ट आपकी सेल करे। और दूसरी होगी कि सेम क्वांटिटी
एट टू डिफरेंट प्राइजेस के मुख्तलिफ कीमतों पर शय की एक मिकदार फ़रोख्त करे, ठीक है जी। तो दो मार्केट्स लेंगे, पहली मार्केट हमारी मोर लास्टिक होगी और दूसरी मार्केट हमारी लेस लास्टिक होगी। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि 1:1 का जो रिलेशनशिप है 1:1 का वो क्यों नहीं पाया जाता। देखें, अब आपने भी, मैंने आपको बताया कि हम दो तरह की मार्केट को लेंगे, एक हमारी लेस लास्टिक है और एक हमारी मोर लास्टिक है। लेस लास्टिक का जो डिमांड कर्व होता है उसका रुझान ज़्यादा जो है ना वो OI ख़त की तरफ होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मेरे तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं, वहाँ आप ये ख़त देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये बना आपका मार्जिनल रेवेन्यू 1 और ये बना डिमांड 1 का ख़त जो एवरेज रेवेन्यू 1 है ए फर्म का, ठीक है जी। अच्छा, अब आपका जो तवाज़न है कहाँ तय पाता है, जहाँ मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होता है मार्जिनल कॉस्ट के। ये मार्जिनल कॉस्ट का आप ख़त खींचें, ठीक है। ये बना मार्जिनल कॉस्ट का ख़त, ये इसने काटा मार्जिनल रेवेन्यू के ख़त को पॉइंट ई पे, यहाँ से सीधा अमूद गिराएं OX ख़त पे, आपकी पैदावार OQ हुई। अब कीमत का तयन होगा इस ख़त पे D1 एवरेज रेवेन्यू के ख़त को। अमूद को ऊपर ले जाएं, अमूद ऊपर जाएगा तो यहाँ जाके मिला, ठीक है जी। ये मिला आपका अमूद D1 के ख़त पे, इसे मिलाएं आप ये OI के साथ, OP प्राइस है आपकी और OQ1 आपकी मिकदार है, E1 पे तवाज़न है। नेक्स्ट जो है ये आपका मार्जिनल कॉस्ट का ख़त है। नेक्स्ट जो है ना वो हमने बनाना है आपका मोर इलास्टिक डिमांड कर्व। अब जो मोर इलास्टिक डिमांड कर्व होता है ना वो ज़्यादा उसका रुझान OX की तरफ होता है, ठीक है जी। ये देखें, ये बना D1 का ख़त, एवरेज रेवेन्यू का ख़त, और इसके नीचे होगा आपका मार्जिनल रेवेन्यू का ख़त, ठीक है। ये देखें, ये ख़त का रुझान ज़्यादा OX की तरफ है, इसको आपने ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से रखना है, ठीक है जी। ये है मार्जिनल रेवेन्यू 2 और ये है डिमांड 2। एक्चुअली ये एवरेज रेवेन्यू 2 है बी मार्केट का, ठीक है। ये है आपका मार्जिनल कॉस्ट का ख़त। ये देखें, ये पॉइंट है जहाँ तवाज़न हुआ, मार्जिनल रेवेन्यू बराबर है मार्जिनल कॉस्ट के E2 पे। यहाँ से सीधा आप अमूद गिराएं OX ख़त पे, ये आपकी पैदावार तो हो गई OQ2। सेम प्राइस पे ये इसको लेके जाएं अब अमूद को D2 के ख़त पे। ये देखें, ये लें, ये मिला, ठीक है जी। ये आपकी शक्ल बन गई। अब आप ये देखें, एक ही कीमत पर शय की दो इकाइयों को फ़रोख्त कर रहा है, तो 1:1 कॉरस्पॉन्डेंस तो ना हुआ ना, ये एक एक का तो रिलेशन नहीं है बिल्कुल भी। अब उसने एक ही कीमत पे दो इकाइयाँ जो है वो शय की दो मुख्तलिफ मंडियों में फ़रोख्त कर रहा है एक ही कीमत पे, तो इस वजह से डिमांड का जो ख़त है वो नेगेटिव स्लोप का है और कीमत जो उसने सेम रखी है 1:1 का रिलेशनशिप प्राइस में और आउटपुट में नहीं है। इस और नेगेटिव स्लोप का डिमांड कर्व है, इस वजह से ये बिल्कुल भी सप्लाई कर्व मोनोपोली में नहीं रखता है क्योंकि ये प्राइस मेकर है। अच्छा जी, अब जो है वो नेक्स्ट जो शक्ल बनानी है वो हमने ये बनानी है कि सेम क्वांटिटी हो और प्राइस जो डिफरेंट हो। ये मोनोपोली में ये करता है, बिल्कुल करता है। वो क्या करता है, एक ही अपनी शय को दो मुख्तलिफ कीमतों पे फ़रोख्त करता है। ये मोनोपोली में आपने कई जगहों पे इसको पढ़ा है। अब एक हमारी मार्केट जो है वो लेस है और दूसरी जो है मोर इलास्टिक है। जो लेस का ख़त है वो देखें, ये इस तरह से OI की तरफ इसका ज़्यादा रुझान होगा। इन ख़तों की बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा, पैमाने से बनाइएगा, तब जाके शक्ल सही बनेगी। ये MR1 है, ये आपका D1 है, ठीक है। D1 आपका डिमांड 1 आपका ख़त तलब है, एवरेज रेवेन्यू 1 A मार्केट, ठीक है, ठीक है जी। अब आपका जो दूसरा है ना, ये बनाना है आपने मोर इलास्टिक का। मोर इलास्टिक में ये ख़त बनेगा OX की तरफ से ज़्यादा। ये देखें, ऐसे और ऐसे, ठीक है जी। दो डिफरेंट प्राइजेस लेगा। ये लें MR2 और ये होगा आपका
डिमांड टू यानी एवरेज रेवेन्यू टू बी मार्केट। तवाज़न आपका कहाँ पे कायम होगा? तवाज़न जी आपका कायम होगा जहाँ मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होंगे मार्जिनल कॉस्ट के। यहाँ एक ही तवाज़नी नुक्ता बनेगा, ये देखें ये वाला, यहीं से MR1 है, यही आपका यहाँ से MR2 है, यहीं से मार्जिनल कॉस्ट ने नीचे से ऊपर इसको कता करते हुए जाना है। ये बना आपका मार्जिनल कॉस्ट का ख़त, ठीक है। ये तो आज़नी नुक्ता है ई। अब आप इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सी शक्ल ना मुश्किल से बनती है सही। OQ आपकी एक ही क्वांटिटी है दो डिफरेंट प्राइजेस पे। ये मैं ना डॉटेड लाइन बना रही हूँ ताकि आपको शक्ल समझ आ जाए। यहाँ से ये कौन सा ख़त है? बी मार्केट का, ठीक है। अमूद को ऊपर लेके जा रहे हैं, यहाँ टच किया तो ये देखें ये डॉटेड लाइन में मैं लेके जा रही हूँ ताकि आपको शक्ल समझ आ जाए। ये ठीक है, और ये है D1 ए मार्केट का डिमांड का। इसको मूड को मज़ीद ऊपर लेके जाए, ये मैं सीधा लेके जाऊंगी ताकि थोड़ा सा फ़र्क आपको पता चले। ये ले, ठीक है। एक प्राइस है आपकी, ये पहली 1 है और दूसरी प्राइस है आपकी 2 है। ये वाला जो है ये बी मार्केट का पॉइंट है और ये ए मार्केट का पॉइंट है। ये देखें ये शक्ल बहुत प्रैक्टिस से आपको बहुत आसानी से बन जाती है, आपको आ जाएगी समझ, ठीक है। अब आप ये देखें कि एक ही शय की मिकदार है, दो मुख्तलिफ कीमतें वसूल कर रहा है, ठीक है। आपका जो ख़त मार्केट जो है वो लेस इलास्टिक है, जहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है लेस दैन 1 है, तो वहाँ प्राइस ज़्यादा रखता है क्योंकि उसके मुल्क के अंदर प्राइस ज़्यादा शय की लेता है, उसके कोई करीबी नेमुल बदल मौजूद नहीं है। जो मोर इलास्टिक मार्केट है वो इंटरनेशनल मार्केट है, यहाँ प्राइस कम रख के शय को फ़रोख्त करता है ताकि मार्केट में जगह बना सके। अब देखें ये है आपका सप्लाई कर्व। अच्छा, 1 to 1 क्रॉसपॉन्डेंस एक एक की मुताबिकत प्राइस और क्वांटिटी में यहाँ नहीं है। उसकी वजह नंबर 1 नेगेटिव स्लोप है डिमांड का, ठीक है, मनफी झुकाव का ख़त है, डाउनवर्ड स्लोपिंग नीचे को गिरता हुआ। नंबर 2 प्राइस मेकर है, एक मोनोपलिस्ट, कीमत का तयन खुद करता है, प्राइस टेकर नहीं है। इस वजह से ये जो दो बड़ी वजूहात हैं ना, प्राइस में और आउटपुट में 1 to 1 क्रॉसपॉन्डेंस एक एक की मुताबिकत मोनोपली में नहीं पाई जाती और वो मोनोपलिस्ट जो है वो मोनोपली में सप्लाई कर्व नहीं रखता है, ठीक है जी। ये था आज का लेक्चर। अगर आप मुस्तफिद हुए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राय का इजहार भी कीजिएगा। हमेशा याद रखिएगा ये जो आपका मार्जिनल कॉस्ट का ख़त है परफेक्ट कंपटीशन में इसकी शेप में बिल्कुल सप्लाई कर्व से मिलती है क्योंकि यहाँ 1 to 1 क्रॉसपॉन्डेंस एक एक की मुताबिकत है। जैसे जैसे कीमत बढ़ती है सप्लाई बढ़ती है, ठीक है। जैसे जैसे कीमत कम होती है सप्लाई भी कम होती है। प्राइस टेकर की हैसियत है परफेक्ट कंपटीशन में, आप तमाम फर्म्स की वो कीमत को लेती हैं, डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस से जो तय पाती है उसी कीमत पे शेयर को फ़रोख्त करती हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसी सूरत हाल मोनोपली में नहीं पाई जाती। दोनों सिचुएशंस आपने की हैं तो आप दोनों में को जो है वो देखें, यहाँ पे एक ही कीमत पे दो इकाइयाँ फ़रोख्त कर रहा है शेयर की मुख्तलिफ मंडियों में, और यहाँ पे एक ही शेयर की इकाई को दो मुख्तलिफ कीमतों पे फ़रोख्त कर रहा है। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में राय का इजहार भी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।